अफसाने का उन्वान है माइक्रोमैन। बहुत दिनों कबल जब वो छोटा था, विक्टोरिया पार्क से एक खूबसूरत पत्थर उठा लाया था। वो पत्थर 25 सालों तक उसकी हिफाजत में रहा। उसका कहना था, ये पत्थर मेरे लिए लकी है। इसी पत्थर की वजह से उसने टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पास किया है। इसी पत्थर की वजह से उसे हर मुकाम पर कामयाबी मिलती गई है। शादी हो या नौकरी, सब कुछ उसकी समझ में इसी पत्थर का करिश्मा था। उसे इस पत्थर से एक दिली वाबस्तगी थी, मगर एक दिन न जाने क्यों उस पत्थर को उसने अपने कानों से लगाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पत्थर से एक शोर निकल रहा था, गोया उसमें एक दुनिया आबाद हो। क्या यह मुमकिन है? उस पत्थर में ऐसा कुछ है या मेरा वहम है? उसने सोचा और पत्थर लिए अपने घर के हर एक फर्श से पूछा, देखो तो सही, क्या सचमुच इसमें से आवाजें आ रही हैं? सब ने हैरत से हाँ में हाँ मिलाया। अजीब वो गरीब पत्थर है, इसे जांचना होगा। फिर वो पत्थर को लिए लेबोरेटरी रूम में गया और माइक्रोस्कोप से उसका जायजा लिया, मगर पत्थर तो पत्थर ही होता है, उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर ये शोर, ये हंगामा, नहीं, इसमें जरूर कुछ खास बात है। उसे इस पत्थर को दूसरे तरीके से जांचना होगा। फिर उसने पत्थर में एक माइक्रो सुराख किया और स्कोप की मदद से देखा तो हैरत में डूब गया। उस पत्थर के अंदर वाकई एक दुनिया आबाद थी। मुख्तसर तरीन लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। ये तो कमाल हो गया। पत्थर के अंदर एक जिंदा दुनिया। बेशक ये अल्लाह ही है जो ये कर सकता है। वो उनसे मिलना चाहा, उनसे बातचीत करने की तैयारी करने लगा, मगर यह सब आसान नहीं था। इसके लिए उसे माइक्रोमैन बनना पड़ेगा। वो इसी फिक्र में महीनों उलझा रहा। मुख्तलिफ नजरियात उसके जहन में चक्कर काटते रहे। हॉकिंस का फलसफा भी उसके जहन में गूंजता रहा कि जिस तरह आवाज की फ्रीक्वेंसी को तेज और कम किया जा सकता है, उसी तरह एक दिन किसी भी चीज की हैयत को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वो दिन रात लेबोरेटरी में तरह तरह की मशीनें बनाता रहा। मुख्तलिफ अजीब व गरीब पाइप को जोड़कर किसी भी चीज की हैयत को घटाने की कोशिश में लगा रहा। इस दौरान उसकी बीवी से नोक झोंक की हुई, मगर वो अपनी धुन में लगा रहा। आखिरकार उसने एक ट्यूनिंग मशीन इजाद कर ली, जिससे बड़ी चीजें मुख्तसर तरीन हैयत में तब्दील हो सकती थीं। वो बहुत खुश हुआ। अब उसके सपने पूरे हो जाएंगे। और फिर एक दिन उस मौजज़ाती मशीन की मदद से बिना किसी को बताए खुद वो माइक्रोमैन में तब्दील हो गया और देखते ही देखते उस पत्थर की दुनिया में समा गया। यहाँ भी तो बिल्कुल मेरी दुनिया की तरह एक हंगामा है। उसे हैरत हुई। यहाँ भी पानी, हवा और रोशनी है। यहाँ भी सूरज, चांद और तारे हैं। यहाँ भी बादल उमड़ते हैं, बिजली तड़पती है और बारिश होती है। यहाँ भी लोग रोजी रोटी की तलाश में दिन भर मेहनत और मशक्कत करते हैं। यहाँ भी बाजारें और दुकानें हैं। वो पत्थर की दुनिया में घूम रहा था और हैरत में था कि एक मुख्तसर पत्थर जिसके हाथ की मुट्ठी में बंद हो जाता था, अब कितना वसी है कि दूर दूर तक उसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। उसे सफर करने के लिए यहाँ की जदीद तरीन गाड़ियों की मदद लेना पड़ रही है। वो यहाँ खुदा के बारे में लोगों की राय जानना चाहा। उसे हैरत हुई। न यहाँ किसी मजहब का तस्वुर था और न ही किसी खुदा का वजूद। वो सब आजाद थे। तोहमात और मजहब जैसी चीजें उन्हें छू नहीं सकी थीं। उनका अकीदा था इंसानी कामिल है और सब कुछ उसी की दस्तरस में है। इंसान का मरना और उसका पैदा होना इसलिए कायम है कि उसकी सोच में तरक्की पैदा हो सके और वो नई चीजों को इजाद कर सके जो इंसानियत के फलाह और बहबूद के लिए हो। वो उनकी तरक्की से मुतल्लिक आशना हुआ तो उसे और भी हैरत हुई। यहाँ के लोग मुख्तलिफ सैयारों पर सफर कर रहे थे। उनका आना जाना रोजाना का मामूल था। ये लोग रोशनी की रफ्तार से तेज खलाई शक्ल तैयार कर चुके थे और अपने कायनात में घूम रहे थे, जिसे वो आसपास का सफर कर रहे थे। 5 सैयारों पर वो फसलें भी उगा रहे थे। उसे मजीद हैरत हुई
ये पत्थर अपने अंदर एक कायनात समाई हुई है। वो यहाँ के लोगों से मिला और बताया कि वो दूसरी दुनिया से आया है। तो लोग उस पर हंस पड़े और कहने लगे, बेवकूफ़, तुम्हें नहीं मालूम इस कायनात में ये वाहिद जगह है जहाँ सिर्फ इंसान बसता है। बाकी चारों तरफ फू का आलम है। कहीं पर हवा है तो पानी नहीं, कहीं पर पानी है तो ऑक्सीजन नहीं। अगर हर जगह गैर मुतवाज़न है, फिर तुम कहाँ से आ गए? लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। फिर वो कैसे यकीन दिलाए कि जिस दुनिया से आया है वहाँ के इंसान की मुट्ठी में ऐसी दुनियाएं समा जाती हैं। हो सकता है उनके खून का रंग कुछ और ही हो। उसने मालूम किया कि उनके खून का रंग गहरा सब्ज है। वो खुश हो गया। वो उन्हें बता सकता है कि उसके खून का रंग सुर्ख है। उसने वहाँ के लोगों को इस बात का इंकशाफ किया तो उसके सराग में उसके खून की जांच की गई। मगर ये क्या, सुर्ख खून भी गहरे सब्ज रंग में तब्दील हो चुका था। उसे अपने आप पर हैरत हुई। अब उसके पास कोई भी सबूत नहीं रहा। उसकी बातें, उसकी दलीलें सब हवा में उड़ गई। माइक्रोमैन हाथ मलता रह गया। उसे अब अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। वो लौटने की तैयारी में जुट गया। मगर ये क्या, उसका अपना लड़का ट्यूनिंग मशीन के तारों को इधर उधर से नोच रहा था, जिसकी वजह से वो मशीन बेकार हो चुकी थी। लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग थलग थी। वो बहुत हाथ पैर मारा, मगर उस अंधेरे में कोई रोशनी जलाने वाला दर्द उसके साथ में नहीं था। और वो लड़का उस दिलकश पत्थर को उठाए अपने दोस्तों की तरफ दौड़ा। दौड़ते दौड़ते ठोकर खाई। पत्थर उसके हाथ से निकलकर एक तालाब में जा गिरा। वो पत्थर, वो मशीन और वो सब गुमनामी में दफन हो गए। लोग कहते हैं वो संगी था, अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर एक रात किसी नामालूम जगह फरार हो गया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।